अगर आपको लगता है कि ये खड्डे हैं तो गलत है आप, क्योंकि ये सिर्फ एक गड्ढा नहीं बल्कि पूरी की पूरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। इन गड्ढों के ऊपर से आपकी गाड़ी जाएगी, गाड़ी उछलेगी, जंपर खराब होगा, गाड़ी खराब होगी, आप गैरेज वालों के पास जाओगे, वो बनाएगा, कमाएगा, 2 वक्त की रोटी खाएगा, चैन की नींद सोएगा। और अगर आपकी गाड़ी ये गड्ढे के ऊपर से बार बार जाएगी, बार बार खराब होगी, बार बार खर्चा होगा, तो आपको लगेगा मैं ये गाड़ी के ऊपर इतना खर्चा कर रहा हूँ, इससे अच्छा नहीं ले लूं, तो ऑटोमोबाइल कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ इन गड्ढों की वजह से एक जीव को जीवन भी मिलता है, क्योंकि इन खड्डों में अभी पानी भरा हुआ है तो सारे मच्छर इस पानी में अपना अंडा देंगे, यानी कि इन खड्डों की वजह से एक मच्छर के बच्चे को संसार में आने का मौका मिलेगा, आपका खून चूसने का मौका मिलेगा। और सबसे आखिर में ये खड्डे हमें एक जीवन की सीख भी देते हैं। जैसे गाड़ियां इन गड्ढों की वजह से ऊपर नीचे होकर जाती है, वैसे ही जीवन में भी ऊंच नीच होती रहती है। अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि ये गड्ढे गड्ढे, तो अपने देखने का नजरिया बदलिए। आम्हाला आमदार सातच आहे, त्याच्यासोबत अजित पवार असतील, नितीन गडकरी साहेब असतील, त्यामुळं मी शासनाला विनंती करतो की तरी लवकर सातराची मृत्यू तयार झालेला आहे, तो व्यवस्थित करावा, आम्हाला चौकटीचा रस्ता करून द्यावा। यानंतर आमच्या सहकारी तुम्ही आपल्याला विनंती करतो की आपल्याला बोलावे ही रस्ता चांगला होत नाही आणि 6 महिन्यामध्ये आपल्याला पुन्हा असल्याच संकटाला, असल्याच खड्ड्याला सामन्याला जावं लागतंय। म्हणून आम्हाला 7 मीटर रस्ता करायचा नाही, आमचा प्राणही गेला, आम्ही काही करू, पण आम्ही 4 पदरीसाठी आग्रह आहोत। आमच्या विक्रम बाप्पा काळे साहेब 4 पदरीसाठी आग्रह आहेत। नितीन गडकरी पर्यंत त्यांनी फाईल पाठवलेली आहे, ही अजित पवार साहेबांपर्यंत मंजूर होणार आहे। म्हणून गुत्तेदारांनी कुणीही आता गडबड करायची गरज नाही, तुम्हाला करा 4 लाईन मध्ये मागणी करा। स्थानिक आमदार आमचे धीरजभाई देशमुख त्यांना बी आमची विनंती आहे, तुम्ही नितीन गडकरीच्या दारात जाऊन बसा, पण आम्हाला 4 लाईन रस्ता द्या आणि आम्हाला आमच्या जी आज आमची जीवितहानी झालेली आहे ती थांबवा। एवढंच थांबतो। जय हिंद। या ठिकाणी आमचं म्हणणं काय, आम्ही काय कुठले मोठे राजकारणी, सर्वसामान्य नागरिक आहोत, आमचं आम्हाला कुठले अगर आपको लगता है कि ये खड्डे हैं तो गलत है आप, क्योंकि ये सिर्फ एक गड्ढा नहीं बल्कि पूरी की पूरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। इन गड्ढों के ऊपर से आपकी गाड़ी जाएगी, गाड़ी उछलेगी, जंपर खराब होगा, गाड़ी खराब होगी, आप गैरेज वालों के पास जाओगे, वो बनाएगा, कमाएगा, 2 वक्त की रोटी खाएगा, चैन की नींद सोएगा। और अगर आपकी गाड़ी ये खड्डे के ऊपर से बार बार जाएगी, बार बार खराब होगी, बार बार खर्चा होगा, तो आपको लगेगा मैं ये गाड़ी के ऊपर इतना खर्चा कर रहा हूँ, इससे अच्छा नहीं ले लूं, तो ऑटोमोबाइल कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ इन गड्ढों की वजह से एक जीव को जीवन भी मिलता है, क्योंकि इन खड्डों में अभी पानी भरा हुआ है तो सारे मच्छर इस पानी में अपना अंडा देंगे, यानी कि इन खड्डों की वजह से एक मच्छर के बच्चे को संसार में आने का मौका मिलेगा, आपका खून चूसने का मौका मिलेगा। और सबसे आखिर में ये खड्डे हमें एक जीवन की सीख भी देते हैं। जैसे गाड़ियां इन गड्ढों की वजह से ऊपर नीचे होकर जाती है, वैसे ही जीवन में भी ऊंच नीच होती रहती है। अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि ये गड्ढे गड्ढे, तो अपने देखने का नजरिया बदलिए। पूर्ण रस्ता कुठं एक फूट तर रस्ता चांगला आहे का रे? या ठिकाणी बघा यांचा पाय किती खोल जातोय, बघा हे स्विमिंग पूल आहे का रस्ता आहे सांगा, तुम्ही सांगा। हा हे असं म्हणणं आहे। नितीन गडकरी साहेबांनी 3 वेळेस घोषणा केलेली आहे, तर लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लागावा। ही गाडी बघा या ठिकाणाहून येत आहे, तर तुम्ही बघू शकता, हा तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी किती अवस्था बेकार आहे, किती अवस्था बेकार आहे। बघ पाहू शकता आपण, या ठिकाणी पाहू शकता किती मेहनत करावी लागते वाहन चालकांना, आणि या गाडीचं मेंटेनन्स जर आलं तर किती अवघड आहे, किती क्लिअरन्स राहिलाय बघा गाडीमध्ये, किती खोलखट आहे, किती या ठिकाणी आम्ही बेमुदत आमरण उपोषणाचा 17 सप्टेंबरला या ठिकाणी आम्ही निवेदन जिल्हाधिकारी मॅडम व या पोलीस अधीक्षक यांना दिलेलं आहे। पाहू शकता या ठिकाणी किती अवघड परिस्थिती आहे, त्यामुळे हे अन्यायग्रस्त मराठवाड्याला न्याय द्या। आजला मराठवाड्याचा वाली कोणी राहिलेला नाही असं आम्हाला सर्वसामान्याला वाटतंय, कारण आमचे विलासरावजी देशमुख साहेब जर आज जिवंत असते, खरंच आज त्या आमचे देवरूपी असलेले विलासरावजी देशमुख। अगर आपको लगता है कि ये खड्डे हैं तो गलत है आप, क्योंकि ये सिर्फ एक गड्ढा नहीं बल्कि पूरी की पूरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। इन गड्ढों के ऊपर से आपकी गाड़ी जाएगी, गाड़ी उछलेगी, जंपर खराब होगा, गाड़ी खराब होगी, आप गैरेज वालों के पास जाओगे, वो बनाएगा, कमाएगा, 2 वक्त की रोटी खाएगा, चैन की नींद सोएगा। और अगर आपकी गाड़ी ये खड्डे के ऊपर से बार बार जाएगी, बार बार खराब होगी, बार बार खर्चा होगा, तो आपको लगेगा मैं ये गाड़ी के ऊपर इतना खर्चा कर रहा हूँ, इससे अच्छा नहीं ले लूं, तो ऑटोमोबाइल कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ इन गड्ढों की वजह से एक जीव को जीवन भी मिलता है, क्योंकि इन खड्डों में
में अभी पानी भरा हुआ है तो सारे मच्छर इस पानी में अपना अंडा देंगे, यानी कि इन खड्डों की वजह से एक मच्छर के बच्चे को संसार में आने का मौका मिलेगा, आपका खून चूसने का मौका मिलेगा। और सबसे आखिर में ये गड्ढे हमें एक जीवन की सीख भी देते हैं। जैसे गाड़ियाँ इन गड्ढों की वजह से ऊपर नीचे होकर जाती है, वैसे ही जीवन में भी ऊंच नीच होती रहती है। अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि ये गड्ढे तो अपने देखने का नजरिया बदलिए।